बाबूजी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं कॉलेज में दोबारा एडमिशन लेना चाहती हूँ। मना किसने किया है तुझे? जी? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि घर में बैठकर वक्त जाया करने से बेहतर है कि तू किसी काम में मसरूफ हो जाए। तू कॉलेज जाना चाहती है, मैं मना नहीं करूंगा। सच बाबूजी? सेठ जी, ये बात मैं आपको कई दिनों से बताना चाह रहा था मगर मौका नहीं मिलता था। निवेटिया जी आजकल बहुत परेशान कर रहे हैं। हम उन्हें जितना भी माल भेजते हैं किसी न किसी बहाने हमारा सारा माल रिजेक्ट कर देते हैं। हो सकता है हमारे माल में खोट हो। राजू को बोलो माल ठीक से चेक करे। जी सेठ जी, हमारा माल तो बिल्कुल सही है। कुछ दिनों बाद वही माल हम दोबारा उनको भेजते हैं तो रख लेते हैं, मगर पेमेंट को आनाकानी शुरू कर देते हैं। मैंने उन्हें आज यहाँ बुलाया है, आप जरा उन्हें समझा दीजिएगा। मेरी मुलाकात भी करवा दो, मैं भी बात कर लूं। बड़े भैया, आप खामोश रहना, मैं बात कर लूंगा। ठीक है भाई, बात करने से मतलब है, तुम कर लो। चौधरी जी नमस्ते। आइए नवेटिया जी, बैठिए बैठिए। आपके बटुक भाई ने कहा था कि आप मुझसे कुछ खास बात करना चाहते हैं। हाँ, बात कुछ खास या इतनी लंबी चौड़ी नहीं, मामूली है। बटुक भाई को शिकायत है कि आप हमारा माल वापस भेज देते हैं, पेमेंट समय पर नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं। क्या पियेंगे, चाय ठंडा? आपकी शिकायत का निवारण कर लें, उसके बाद ठंडा गर्म भी ले लेंगे। हाँ, ये भी सही है। हाँ चौधरी जी, जी, आपका बटुक भाई एक नंबर का चोर और लुच्चा आदमी है। बाकी सब जगह पर कमीशन मारता है। मैं नहीं देता इसलिए मेरे खिलाफ बोलता है। बाकी इसकी कंप्लेन में कोई दम नहीं है। चौधरी जी, आप मेरी बात मानिए, अपनी पेड़ी चलानी है तो इसे बाहर निकालिए। मुझे क्या करना है ये आप हम पर छोड़ दीजिए नवेटिया जी। ये बताइए, जो पेमेंट हमारी आपने रोक कर रखी है वो कब करेंगे? जब आप सही माल भेजेंगे तो हम पेमेंट भी करेंगे। जो माल हमने आपको भेजा है अगर वो सही नहीं है तो आप हमें वापस भेज दीजिए। वो तो नुकसान उठाकर हमने आगे बेच दिया है। जो नुकसान हमने उठाया है उसका सेटलमेंट कीजिए, मैं पेमेंट करता हूं। निवेटिया जी, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना, पेमेंट ना करने के और कितने बहाने बनाएंगे आप? खबरदार चौधरी जी, आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। मार्केट में हमारी बड़ी साख है। हाँ, बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है, आवाज नीचे कर। ये आदमी कौन है? और बोला तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। एक मिनट बड़े भैया, आप चुप रहिए, मैं बात करता हूँ। अरे कब से चुपचाप सुने जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। ऐसे भाई आप लोगों को क्यों बर्दाश्त करते हो? ग्राहकों की कौन सी कमी है हमारे पास? चौधरी जी, ये मेरा अपमान कर रहा है। सर, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। आज शाम तक हमारी पेमेंट हो जानी चाहिए, वरना तेरी पेड़ी पे आकर तोड़ फोड़ करूंगा, धंधा भूल जाएगा करना तू। चल निकल अब यहाँ से। देख लूंगा चौधरी जी। हाँ देख लूंगा, सब निकाल। देख लेगा, क्या देख लेगा? ये क्या किया बड़े भैया आपने? बाद अगर ये आदमी हमारी कितनी बदनामी करेगा इसका अंदाजा नहीं है आपको। देखो पुरुषोत्तम, जो सीधे साधे भले लोग हैं उनसे तुम निपटा करो। ऐसे बदमाश मेरे हवाले कर दो, मैं इनको ठीक कर सकता हूं 1 मिनट में। अच्छा, चलो ये भी ठीक है। This is for you, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। इतने सारे फल कहाँ से ले आया? इच्छा है तो रास्ता है और रास्ता है तो मंजिल है। और ये तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए। प्रीति यार, इसकी बातें भी सीरियसली मतलब ये तो कैसे मजाक करता रहता है? पर मजाक ही मजाक में मैं सच भी बोलता हूँ। सीरियसली यार। अच्छा, सब लोगों को फॉर्म मिल गया ना? कोई बाकी तो नहीं रहा? मुझे नहीं मिला। विन्नी, कैंटीन में ले जाकर एक ट्रीट दो, फॉर्म तो उसके बाद ही मिलेगा। अरे विनी, विनी देखो, विनी दो फॉर्म दो, विनी फॉर्म दो, विनी फॉर्म दो, फॉर्म दो, फॉर्म दो, फॉर्म दो।
मेरे लिए। प्रीति, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ रोज आता हूँ। क्यों? अब ये कोई सवाल हुआ? लोग कॉलेज क्यों आते हैं? पढ़ने के लिए। मैं भी उसी के लिए आता हूँ। लेकिन तुम तो नौकरी करते हो ना? दिन में नौकरी करता हूँ और शाम को पढ़ाई करता हूँ। अब तुमने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगी। रियली? दैट्स ग्रेट न्यूज। मैं खुद यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। रोज 6 बजे से लेकर 8 बजे तक मेरी क्लासेस होती है। आज ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं था तो मैंने सोचा लाइब्रेरी में जाके कुछ पढ़ाई कर लूं। लेकिन मेरी यहाँ आने की असल वजह क्या थी मालूम है तुम्हें? क्या? तुमसे मुलाकात जो होनी थी। एडमिशन तुमने ले लिया या लेना बाकी है? नहीं, एडमिशन अभी लेना है। मैं फॉर्म लेने जा ही रही थी तब तुम मिल गए। मैं तो तुम्हें तब भी मिला था जब तुम पहली बार कॉलेज आई थी और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। मैं चलती हूँ। कहाँ जा रही हो? फॉर्म लेना है। पिछली बार मैंने तुम्हें फॉर्म दिलवाया था, आज भी मैं ही तुम्हें दिलवा दूंगा। कम से आइसक्रीम का टेस्ट तो जरा भी नहीं बदला। जैसे पहला था वैसे ही है। मुझे तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला। वही कॉलेज, वही कैंटीन, वही तुम, वही मैं। हाँ दिनेश, सब कुछ वही है, लेकिन वक्त जरूर बदल गया है। कुछ नहीं बदला। देखो, आज भी हम दोनों साथ हैं। लेकिन तुमने कॉलेज ज्वाइन करने के लिए पहले क्यों नहीं सोचा? घर बैठे बैठे 1 साल गवा दिया। जो गवा दिया है उसे सोचकर मैं अफसोस नहीं करना चाहती। वैसे दिनेश, मैं घर वापस लौट आई हूँ, बाबूजी के पास। क्या? तुम घर वापस आ गई हो? हाँ। अब तुम यहीं रहोगी हमेशा के लिए? कब तक रहूंगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात तो तय है कि मैं विजय के पास लौटकर वापस नहीं जाऊंगी। खैर, मेरी छोड़ो, अपनी सुनाओ। जॉब कैसे चल रहा है? मैंने सुना तुम्हारा प्रमोशन हो गया है, नया फ्लैट भी ले लिया है। ये सब तुम्हें किसने बताया? अमिता ने। दिनेश, अब जल्दी शादी कर लो। शादी कर लूंगा। तुमने आइसक्रीम खा ली? हाँ। और खा हुई? नहीं, बस अब घर जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता। नहीं दिनेश, अगर तुम मुझे घर छोड़ने आओगे तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब कैसी मुसीबत प्रीति? अब वो वक्त नहीं रहा जब हम दोनों बच्चे थे। लेकिन अभी तुमने तो कहा कि वक्त जरा भी नहीं बदला। देखो, तुम्हारे और मेरे लिए कुछ नहीं बदला है। हम दोनों एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं, लेकिन दुनिया के लिए वक्त बदल चुका है। अब हम बड़े हो गए प्रीति। अगर तुम्हारे बाबूजी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और तुम्हें डांट दिया तो उनसे साफ कह देना कि अब तुम बड़ी हो गई हो। दिनेश, तुम बिल्कुल नहीं बदले। जैसे पहले थे वैसे ही अब। चलें? चलो। थैंक यू दिनेश। थैंक यू। थैंक यू किस लिए प्रीति? कई दिनों बाद मैंने किसी से इतनी जी भर के बातें की। तुमने किसी से इतनी जी भर की बातें नहीं की, तुमने मुझसे जी भर के बातें की। और किसी में और मुझ में कोई फर्क है या नहीं? हाँ है ना? तो आज के बाद कभी ऐसा मत कहना। I'm sorry। हे, सॉरी भी मत कहना। प्रीति, तुम्हें आज मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे कॉलेज के पुराने दिन लौटा है। मिलती रहोगी ना? हाँ, मिलती रहूंगी। बाय।
बाय, टेक केयर। प्रीति, दिनेश आया था तुझे छोड़ने? मैं कॉलेज गई थी तो वहां दिनेश मुझे अचानक मिल गया। लेकिन तू दिनेश के साथ क्यों आई? उसी ने मुझसे कहा। उससे कहा और तुमने मान लिया? ये भी नहीं सोचा कि तुम दोनों को एक साथ किसी ने देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो देख लिया, क्या हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते? और वैसे भी कई दिनों बाद मैंने किसी से हंस बोलकर बातें की हैं। इसका मतलब तू फिर से दिनेश को मिलेगी? मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मिलूं और ये भी हो सकता है कि ना मिलूं। लेकिन खुश रहने का थोड़ा बहुत हक मुझे भी है मम्मी। विशाखा, विशाखा, सो गई थी तुम? हाँ, क्यों? अरे हटो ना, आज मैं इसी कमरे में रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। नशा करके आई, इसलिए याद आई मेरी। नशे में याद करता हूँ, याद में नशा करता हूँ। अरे हटो ना, मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़ी हो? आपके कमरे का रास्ता वहाँ है। आप मेहरबानी करके अपने कमरे में जाइए, जाइए। मेरी बीवी हो तुम? क्या इस कमरे में आने का भी अधिकार नहीं है मुझे? जिस दिन मुझे इस बात का यकीन हो जाएगा कि आप मुझे चाहते हैं और मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देंगे, उस दिन अधिकार होगा आपका मुझ पर। उससे पहले नहीं। कह तो दिया कि तुम मेरी बीवी हो, और क्या चाहती हो? नशे में कह रहे हैं आप। नशा उतर जाएगा, रात गुजर जाएगी, फिर यही कहा जाएगा मुझसे कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, वरना मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे आपका अपमान हो जाएगा। मेरे मान अपमान का बहुत ख्याल है तुम्हें। जो मैं चाहता हूँ उसकी जरा भी परवाह नहीं। परवाह है, लेकिन इस तरह नशे की हालत में आप मेरे कमरे में आकर मेरा अपमान करेंगे, ये मुझे गवारा नहीं है। वहां सीधी बनती है तुम। अपने आप को सती सावित्री जाहिर करना चाहती हो, जो तुम वो नहीं। क्या मतलब? इतने साल मैं तुमसे दूर रहा, कहना क्या चाहती हो? ये साल तुमने अकेले गुजार दिया? मैं जाने कितने मर्दों के साथ संबंध रखोगे? गाली मत दीजिए मुझे। ये इतनी गंदी बात आपने सोची कैसे? सारी उम्र में जिसका इंतजार करती रही, आज उसके मुंह से ये सब सुनना पड़ रहा है मुझे। अब यही सोच कर आए थे ना मेरे कमरे में कि मैं एक आवारा गिरी हुई औरत हूँ, किसी बात के लिए इनकार नहीं करूंगी। प्रीति के बारे में ऐसी बात कह सकते थे? मुझसे ऐसा कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी, आई एम सॉरी। भूल जाओ मैंने जो कहा, प्लीज भूल जाओ। नहीं भूल सकती। आपने जो कुछ भी कहा है मैं हमेशा याद रखूंगी।
बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ, बैठ इधर। पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? ठीक चल रही है। इतने दिनों के बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? बाबूजी पढ़ाई का शौक तो मुझे पहले से ही रहा है, इसलिए अब कोई मुश्किल नहीं हो रही। हाँ, अच्छा है। बाबूजी चलूं? वो मुझे पढ़ाई करनी है। तो उससे कुछ और बातें भी करनी है मुझे। जी कहिए। तू विजय से अलग रहेगी, उससे तलाक ले लेगी, ये फैसला मैंने किया था। मैं तेरा फैसला जानना चाहता हूं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं बाबूजी? मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं उनके साथ नहीं रह सकती। अगर नहीं रह सकती तो सुमित्रा देवी को वचन क्यों दिया था? विजय के साथ जाने के लिए राजी क्यों हुई थी? मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता हूं। अगर तू अब भी चाहे तो वहां जा सकती है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। ऐसा मत कहिए बाबूजी। मैंने मजबूरन उन्हें वो वचन दिया था। जब मैं उनसे पुलिस स्टेशन में मिलने गई थी तो मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। सुमित्रा देवी के साथ झगड़ा मेरी वजह से हुआ। उस दिन वो यहां मुझे लेने आए थे, लेकिन मैंने ही जाने से इनकार कर दिया। तो वो घर जाकर सुमित्रा देवी से उलझे। उस समय अपने होश खो बैठी, उन पर गोली चला दी। बाबूजी इस हादसे की जिम्मेदार मैं हूं। तो फिर आप ही बताइए, मैं उन्हें उम्र कैद की सजा कैसे दिलवा सकती थी? कितनी सहनशीलता है तुझ में, जिसने तेरी जिंदगी तबाह कर दी। उसके लिए आज भी हमदर्दी है तेरे दिल में। अच्छा है, लेकिन बुरा भी है। लोग ऐसी हमदर्दी का फायदा उठाते हैं, दुख पहुंचाते हैं। अगर तूने तलाक का फैसला कर लिया है तो आइंदा जिंदगी में भी ऐसा वक्त कई बार आ सकता है। उसके लिए तुझे अपने आप को मजबूत बनाना होगा। जी बाबूजी, जितनी जल्दी हो सके मैं उनसे तलाक लेना चाहती हूँ। ये वही तलाक के कागजात हैं, इन्हें आराम से पढ़ देना और साइन करके मुझे दे देना। आज फिर ऑफिस जाने का इरादा नहीं है? मूड नहीं है। प्रीति की याद में कब तक शोक मनाते रहोगे विजय? तुमसे किसने कह दिया कि मैं शोक मना रहा हूं? नहीं तो क्या जश्न मना रहे हो? पूरा दिन घर में पड़े रहते हो और शाम को क्लब में जाके शराब उड़ेलते हो। तुमने फिर मुझ पर ताने कसना शुरू कर दिया। मैं ताने नहीं कस रही हूँ, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसी बेवकूफी मत करो। दुल्हन अपने पिता के घर में बहुत खुश है और उसका मियाँ उसी की याद में दुनिया से गाफिल हो गया है। चलो ऑफिस जाओ। नमस्कार विजय बाबू। क्या बात है, जवाब नहीं आता। कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो, फिर भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। तुम यहाँ क्यों आए हो?
लग रहा है मेहमान के साथ ये भी कोई बात करने का तरीका ही सुमित्रा देवी। वो पुरानी तहजीब तौर तरीके सब भूल गई हैं आप? तुम्हारे जैसे शरीफ और खानदानी लोगों का यहाँ आना कम हो गया है ना, इसीलिए पुरानी तहजीब में भूल गई है। वैसे यहाँ पे आने की तकलीफ कैसे थी? विजय बाबू को एक छोटी सी तकलीफ देने आया हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। मुझे इस कागज पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। क्या है ये? तलाक के कागज। आपने कैसे मान लिया कि मैं इन पर दस्तखत कर दूं? मैं प्रीति को तलाक हरगिज नहीं दूंगा। तलाक तो होकर रहेगा विजय बाबू। अगर सीधे बिना किसी झगड़े के कर दो तो फायदे में रहोगे, वरना बात अदालत तक जाएगी। फिर मैं नहीं कह सकता क्या होगा। एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी करना जुर्म है। जेल की हवा खाओगे? ये जेल का नाम लेकर आप मुझे डराना चाहते हैं? जाकर कह दीजिए चौधरी साहब से, जितने चाहे उतने मुकदमे दायर कर सकते हैं मुझ पर, लेकिन मैं प्रीति को तलाक हरगिज नहीं दूंगा। हिमाकत कर रहे हो विजय बाबू, नादानी है ये। कल वकील का नोटिस आएगा, अदालत का फैसला सुनाया जाएगा, तो क्या इतना उछाल के फेंक सकोगे? समझाइए ऐसे कुछ सुमित्रा देवी। आपने तो दुनिया देखी है, नादानी कर रहा है, फंसेगा। चलता हूं मैं। अरे फिक्र मत करो, सिर्फ धमकियां दे रहे हैं, कुछ नहीं कर सकेंगे ये लोग। धमकियां नहीं दे रहे हैं, सच्चाई बयान कर रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो। जब आपने स्वीकार कर लिया है कि मैं आपकी बीवी हूँ, तो फिर तलाक के कागज पर साइन क्यों नहीं किया आपने? देखो, मैं प्रीति को तलाक दूं या ना दूं, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और जहां तक तुम्हारा संबंध है, मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई भी है या नहीं, ये मुझे याद नहीं है। अगर आपसे मेरी शादी नहीं हुई, तो फिर कल रात आप मेरे कमरे में किस रिश्ते से आए थे? तुम कल रात इसके कमरे में गए थे? अव्वल नंबर के बेवकूफ हो तुम। एक तरफ तो तुम प्रीति को तलाक देने से इनकार कर रहे हो और दूसरी तरफ इसे रिश्ता बना रहे हो। क्यों मौका दे रहे हो उसे? अगर अदालत ने इसने तुम्हारे खिलाफ बयान दे दिया तो खबरदार, जो इसके बाद सामने फटके भी तो। आप इन्हें कितना भी रोक लें, लेकिन एक ना एक दिन इन्हें लौटकर मेरे ही पास आना है। लेकिन उस दिन जब मैं चाहूं। क्या हुआ? क्या कहा उसने? दस्तखत करने से इनकार कर दिया उसने। बेवकूफ आदमी है, समझता कागज फेंक देने से बच जाएगा वो। मैंने ठान लिया पुरुषोत्तम, इस कमीने को जेल भिजवा के सांस लूंगा मैं। कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। जेल भिजवाने के लिए कोई सबूत है हमारे पास? आपने कहा था उसकी दूसरी शादी का सर्टिफिकेट ले आएंगे आप, वो भी तो नहीं लाए। ले आएंगे। रुपए में बहुत ताकत होती है। जो पैदा नहीं हुआ, जो अब तक मरा नहीं, उनके सर्टिफिकेट बन जाते हैं। तो ये कौन सी मुश्किल काम है? हवाई बातें मत कीजिए बड़े भैया। प्रीति की जिंदगी का सवाल है। उसका तलाक नहीं हुआ तो जिंदगी भर रोती रहेगी वो। ऐसा कुछ नहीं होगा पुरुषोत्तम। अगर वो सीधी तरह नहीं मानेगा तो मनवाने के और तरीके भी हैं हमारे पास। ऐसे ऐसे सबूत लाकर सामने रख दूंगा कि अदालत का हर फैसला हमारे हाथ में होगा। निश्चिंत रहो तुम।